लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उस पाइथन की वजह से रोजी और बाकी सब अलग अलग हो गए थे और उन पे कई क्रिएचर्स ने हमला करा था, लेकिन वो उससे बच गए थे। इधर जियाओ फैन उस पाइथन की मदद से इनर एरिया में जा रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वेस्टर्न एरिया के बाहर जाते हुए रिंग और उस फॉर्चून टेलर को देखते हैं, जहां रास्ते में चलते हुए रिंग आसपास की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, जिसपे वो फॉर्चून टेलर कहता है कि इसमें ऐसा खास क्या है, ये बस एक आम सी ग्रास है, कोई गोल्ड थोड़ी। ये सुन के रिंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हें बस हमेशा पैसा ही दिखता है। उसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि उनके पीछे पीछे मिस्टर ताओ आ रहा है, जो रिंग को वहां देखकर अचानक से वहीं खड़ा हो जाता है और अपना मुंह फेर लेता है ताकि उन दोनों को ऐसा ना लगे कि वो उनका पीछा कर रहा है। इस तरफ वो फॉर्चून टेलर रिंग से कहता है कि ये ताओ हमारा पीछा क्यों कर रहा है, जिस पे रिंग बोलती है कि इस बात का मुझे कैसे पता होगा। तो फॉर्चून टेलर रिंग से बोलता है कि कहीं ये कोई ठरकी तो नहीं जो तुम्हें किडनैप करना चाहता है, क्योंकि ये डीमन सेक्ट से भी है। इस पे रिंग बोलती है कि माना कि डीमंस की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, पर मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने एक लड़की के साथ बदतमीजी की हो। इस पे फॉर्चून टेलर बोलता है कि कहीं ये मुझे लूटने की तो नहीं सोच रहा। उसी वक्त मिस्टर ताओ तिरछी नजर से उन दोनों को देखता है कि वो यहाँ से गए या नहीं, पर उसे ऐसा करता देख उस फॉर्चून टेलर को कंफर्म हो जाता है कि मिस्टर ताओ उन्हें लूटने ही आया है। इसलिए वो एक एन्चेंटेड पेपर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर रिंग उससे कहती है कि ये टेक्निक हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी थी ताकि हम मुसीबत के समय इसकी मदद से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सके, पर तुम अभी इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं और अगर हम किसी गलत जगह पहुंच गए तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो ये सुन के वो फॉर्चून टेलर एन्चेंटेड पेपर रख लेता है, जिसके बाद रिंग उससे कहती है कि मिस्टर ताओ हमारी तरफ नहीं आ रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए खतरा है। साथ ही यैन ने मुझे ये मैजिकल ब्रेसलेट दिया है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। ऊपर से मिस्टर ताओ इतने बुरे इंसान भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें बारिश के टाइम पर अम्ब्रेला भी तो दिया था। ये सुन के वो फॉर्चून टेलर बोलता है कि उसने वो अम्ब्रेला बस तुम्हें दिया था, मैं तो सारा टाइम बारिश में भीग रहा था। इस पे रिंग हंसने लगती है और फॉर्चून टेलर से बोलती है कि मैंने तुमसे वो अम्ब्रेला शेयर करने के लिए कहा था, पर तुमने ही इसके लिए मना कर दिया था। अब वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। इधर मिस्टर ताओ उन दोनों को जाता देख रिंग की खूबसूरती में खो जाता है, पर तभी वो फिर से होश में आके उस रास्ते से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो वेस्टर्न एरिया से बाहर निकल सके। इस तरफ हम एक डार्क मैजिक से बने क्रो को देखते हैं, जो एक बंदे के पास जाके अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि उसी ने उसे किसी काम से भेजा था। इस तरफ हम देखते हैं कि जियाओ फैन जायरो को लेकर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ एक तालाब से अभी अभी 3 फिश मॉन्स्टर बाहर निकले थे जो उन पे हमला कर सकते थे। इधर उनमें से एक फिश मॉन्स्टर धीरे धीरे जियाओ फैन की तरफ आने लगता है, तो जियाओ फैन भी अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो फिश मैन वहां से वापस चला जाता है और अपने ग्रुप को भी वहां से ले जाता है। तो उन सबके जाने के बाद जियाओ फैन सोचता है कि क्या ये फिश मॉन्स्टर भी उस ट्रेजर के लिए ही इस जंगल में आए हैं। अब जियाओ फैन उस जगह से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम शेंग, जिन यू और इस मॉन्क को देखते हैं, जो आग जला के एक साथ बैठे हुए थे और आसपास आ रहे पॉइजनस इंसेक्ट्स को मार रहे थे। तभी वो मॉन्क कहता है कि इस जंगल के ज्यादातर इंसेक्ट्स पॉइजनस है, इसलिए सिर्फ ये आग जलाने से हम अपनी जान नहीं बचा सकते। इसके बाद वो मॉन्क अपने एक ट्रेजर से उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है ताकि वो इंसेक्ट्स उनके करीब आके उन्हें मार ना सके। इधर ये देखकर शेंग उस मॉन्क को थैंक यू करते हुए बोलता है कि मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ, आपकी स्किल्स तो बहुत कमाल की है। थोड़ी देर बाद शेंग सो जाता है, लेकिन जिन यू अभी भी जगा हुआ था, इसलिए वो मॉन्क उससे बोलता है कि तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते। ये सुन के जिन यू उससे कहता है कि तुम भी तो अभी जगे हुए हो। इस पे वो मॉन्क बोलता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, इसकी वजह से मैं बैठे बैठे खुद को रिलैक्स कर सकता हूँ। तो जिन यू उससे बोलता है कि पिछले 10 सालों से मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है। तो मॉन्क इसका कारण पूछता है, जिस पे जिन यू कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तब मुझे अपने पेरेंट्स और अपने गांव वालों की मौत का सपना आता है। साथ ही मैं अपने सपने में जियाओ फैन को भी देखता हूँ। इस पे मॉन्क कहता है कि तुम अब भी जियाओ फैन के बारे में सोचते हो, जबकि अब तो वो घोस्ट किंग सेक्ट ज्वाइन कर चुका है और उसमें उसे डेप्यूटी सेक्ट लीडर की पोजीशन भी मिली हुई है, जिसकी वजह से सबको पता है कि एक ना एक दिन वो नया सेक्ट लीडर बन जाएगा। ऊपर से उसने अब तक कई लोगों को जान से मारा है, जिसके कारण कई डीमंस भी उससे डरते हैं और ह्यूमंस तो उसे एक राक्षस समझते हैं।
इसके बाद वो मॉन्क जिन यू से पूछता है कि मान लो एक दिन अचानक से जियाओ फैन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे, जिस पे जिन यू बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, भले ही वो आज गलत रास्ते पर चल रहा है जहाँ से वापस आने का कोई चारा नहीं है और इसकी वजह से हमें एक न एक दिन लड़ना ही पड़ेगा, पर इसके बावजूद भी मैं उसे ही अपना एक लौता बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी मानता भी रहूंगा। इधर हम रोजी को देखते हैं जो कुछ डेड स्नेक्स को वहां देखती है, जिसके कारण उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर पहले भी कोई था। तभी कुछ इंसेक्ट्स उसकी तरफ आने लगते हैं तो रोजी हवा में चली जाती है और वहां से देखती है कि वो सारे इंसेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये देखकर रोजी समझ जाती है कि कोई उन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बुला रहा है, इसलिए रोजी भी उन इंसेक्ट्स के पीछे जाने लगती है। इस तरफ हम उस मैसेंजर और उस फेंगजियान वैली की लड़की को देखते हैं जो अभी अभी एक जगह पहुंचे थे, पर वहां आसपास के पेड़ बहुत ज्यादा डैमेज थे, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि कहीं ये सब नुकसान उसी पाइथन ने तो नहीं किया। इस पे वो मैसेंजर एक पेड़ को ध्यान से देखते हुए कहता है कि यहाँ पर पेड़ों पर तलवारों के निशान भी है, इसलिए जरूर यहाँ कोई लड़ रहा होगा। उसी वक्त वो दोनों आसमान में गोल्डन रोशनी चमकते हुए देखते हैं जो कि तियानिन टेम्पल की थी, इसलिए फिर वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिन यू, शेंग और उस मॉन्क को अपने आसपास फ्लूट की आवाज आने लगती है, जिसके कारण वो तीनों अलर्ट हो जाते हैं। उसी वक्त वहां पर ली जुन आ जाता है जिसे किसी ने वहां पर धक्का दिया था। तभी ली जुन बोलता है कि वो क्रिएचर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इतने सारे क्रिएचर्स को देखकर वो तियानिन टेम्पल का मॉन्क फिर से अपने आसपास वही बैरियर बना देता है ताकि वो क्रिएचर्स उस बैरियर के कारण जल के मर जाए। उसी वक्त शेंग बोलता है कि ये इतने सारे क्रिएचर्स एक साथ हमारी ओर क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो कोई डीमन सेट का बंदा ही कर सकता है जो किसी को कंट्रोल कर पाए। इस पे वो मॉन्क कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी ली जुन भी बोलता है कि हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो, एक डीमन सेट का बंदा ही इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसी ने मेरे पीछे इन्हें लगाया है। उसी वक्त उन सबको किन की आवाज आती है जो उन सबसे कहता है कि तुम लोग सही सोच रहे हो, मैं ही इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। इस पे ये लोग उससे कहते हैं कि पीछे से छुपके वार करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ये सुन के किन उन सबके सामने आ जाता है तो उसे देखकर तियानिन टेम्पल का मॉन्क कहता है कि तुम इतनी यंग एज में इतने सारे क्रिएचर्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, लगता है तुम 10,000 पॉइजन सेक के किन हो, जिसे पॉइजन मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस पे किन बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि यंग जनरेशन में तुम सभी ह्यूमन सेक्ट में सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो और आज मैंने ये देख भी लिया, इसलिए मुझे तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। तभी शेंग सबसे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लड़े या यहाँ से भाग जाए। इस पे जिन यू बोलता है कि ये सारे क्रिएचर्स किन ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए अगर हम किन को ही मार दे तो हमें इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए हमें लड़ना ही चाहिए। तो इस बात पर बाकी तीनों भी एग्री कर लेते हैं। साथ ही वो मॉन्क कहता है कि मैं और ली जुन किन पर अटैक करेंगे और जिन यू और शेंग इन क्रिएचर्स को रोकेंगे। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं तो किन अपनी फ्लूट बजाने की रफ्तार और तेज कर देता है ताकि वो और क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सके। इस तरफ हम यैन और दूसरे मॉन्क को देखते हैं जो आपस में बहुत तेजी से लड़ रहे थे। तभी यैन अपने क्लोन्स बना के उस मॉन्क की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो मॉन्क अपनी स्ट्रॉन्ग किलिंग वॉइस से उन क्लोन्स को मार देता है। लेकिन तभी यैन उस मॉन्क के पीछे आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्क सही समय पर बच जाता है। लेकिन उसी वक्त यैन फिर से पीछे से उस पे अपने क्लोन से अटैक करती है, लेकिन उस मॉन्क का वेपन उसके चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिसके कारण वो मॉन्क बच जाता है। इसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहां बीच बीच में बार बार यैन उन क्लोन्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिसके कारण वो मॉन्क थक रहा था। इस तरफ हम जियाओ फैन को देखते हैं जो स्पीड के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है, इसलिए वो उसी ओर चला जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि शेंग और बाकी लोग थे। इसलिए जियाओ फैन छुपके उन्हें देखने लगता है। इधर वो चारों उन क्रिएचर्स पर पहले अटैक करने लगते हैं क्योंकि किन ने वहां बहुत ज्यादा क्रिएचर्स बुला लिए थे। इसके बाद जिन यू मौका पाकर किन पर अटैक करता है, पर किन उससे बच जाता है तो मॉन्क भी जिन यू का साथ देने लगता है। तो ये देखकर किन अपने इरेजर नाम की स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जो कि एक ग्रेट वेपन था। अब उसकी मदद से वो उन दोनों पर अटैक करता है, जिसके कारण उन दोनों की तरफ बहुत ज्यादा पॉइजन आने लगता है, लेकिन वो मॉन्क उस पॉइजन से बच जाता है
और जिन यू को भी अपने बैरियर से कवर करके बचा लेता है। उसी वक्त जिन यू अपनी स्वॉर्ड का ड्रैगन बाहर निकाल के उस सारे पॉइजन को खत्म कर देता है और उसके बाद अपने ड्रैगन से केन पर अटैक करता है। इस तरफ शेंग और ली जुन उन क्रिएचर से लड़ रहे थे। तभी शेंग उस मॉन्क से बोलता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी वरना ये क्रिएचर्स हमें जिंदा खा जाएंगे। ये सुन के वो मॉन्क केन को अपने बैरियर में पकड़ लेता है, लेकिन केन अपने पॉइजन की मदद से उस बैरियर से बाहर आ जाता है। इधर ली जुन और शेंग ने मिलकर एक बड़े से फायर टोर्नेडो से उन सभी क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था। इस तरफ केन ये देखकर सोचता है कि ये चारों हाईली स्किल्ड हैं, इसलिए मैं क्रिएचर्स की मदद से भी इन्हें नहीं हरा सकता, तो मेरा यहाँ से भागना ही सही होगा। इसलिए केन अपना फॉग वहां फैला के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्क उस फॉग को हटा देता है, जिसके बाद जिन यू स्वॉर्ड से केन पर अटैक करता है, लेकिन केन बच जाता है। पर उसी वक्त वहां रोजी आ जाती है जो मल्टीपल स्वॉर्ड से केन पर अटैक करती है, जिससे केन बचने की कोशिश कर रहा था। पर उसी वक्त जियाओ फैन केन के पीछे आके उस पे जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से केन बहुत दूर जाके गिरता है। पर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भागने से पहले वो जियाओ फैन से कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर रोजी जियाओ फैन के पीछे निकल जाती है और जिन यू भी उसी तरफ जाने लगता है। इधर ली जुन अचानक से खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि उसे उन क्रिएचर्स का पॉइजन लग गया था, तो वो मॉन्क उस पॉइजन को ली जुन की बॉडी से बाहर निकालने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।